सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर सभा के लिए। और आज हमारे उपवास का 5वां दिन है और आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय। आइए इससे पहले हम वचन को देखें, उस पर मनन करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज सुबह के मनन के लिए आप हमारा अभिषेक करें। प्रभु जी आप हमसे बात करें। प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य पिता कि आज अपने वचन से जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, वो आप हमें सिखाएं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम विश्वास में और जड़ पकड़ें और मजबूत हो जाएं प्रभु जी, और आपको महिमा दें। हमारी अगुवाई करें, सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जिस वचन के जिस हिस्से को हम देखेंगे वह है निर्गमन 3 अध्याय और 4 अध्याय। अब तक जो लोग आपने पिछले 4 दिनों से जो आपको ऑडियो भेजे जा रहे हैं, जो लोग उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो अब तक हमने देखा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या वायदा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को ये वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति को उत्पन्न करूँगा। 400 साल तक तेरे वंशज एक पराये देश में गुलाम रहेंगे, पर उसके बाद मैं उनको निकाल के लाऊंगा और उनको अपना एक देश दूंगा। अब यहाँ पर वो 400 साल का समय पूरा हो चुका है। इस्राएली लोग, अब्राहम के जो वंशज थे, वो मिस्र देश के अंदर गुलाम रहे। अब परमेश्वर उनको निकालने जा रहा है और परमेश्वर ये इस निर्गमन 3 अध्याय के 8 वचन में परमेश्वर यहाँ पे एक बात कहता है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें मधु और दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ये एक स्थान है जो परमेश्वर उनको देने जा रहा है। पर अभी इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम हैं और उनको मिस्र से निकाल के लाने के लिए और उस देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है मूसा। तो निर्गमन 3 अध्याय और 4 अध्याय में, इन दोनों अध्याय के अंदर हम एक ही बात पे मनन करेंगे, एक ही बात को देखेंगे, और वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा को किस रीति से बुलाया, परमेश्वर कैसे बुलाता है और क्या अद्भुत चीज़ें हुई। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में जब हम देखते हैं तो शुरुआत ये होती है कि मूसा होरेब नाम के एक पर्वत के पास अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था और उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी। उसने एक कटीली झाड़ी देखी, उसमें आग लगी थी, पर वो झाड़ी जो है वो जल के ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मूसा ने कहा कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं इसको देखने के लिए जाऊंगा। ये देखने में कहानी सी लगती है, पर आज भी ये जो तस्वीर है ये मिस्र देश में उस जगह की तस्वीर है और ये आज भी मौजूद है। ये जगह, ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ पर ये माना जाता है कि मूसा को परमेश्वर ने उस जगह पे दर्शन दिए थे। ये आज उस जगह की तस्वीर है। अब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और क्या कहा कि अब तू जा। परमेश्वर ने मूसा को कहा 3 अध्याय के 10 वचन में, आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे बुला रहा हूं कि चल फिरौन के पास, जो उस मिस्र देश का राजा था, कि वहां से मेरी प्रजा को निकाल के लेके आ। मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं। और ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। परमेश्वर जब हमें कुछ करने को कहता है, परमेश्वर की योजनाएं हमें बहुत बड़ी लगती हैं और ये जायज़ बात है कि मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं कौन हूं। उसके जवाब में परमेश्वर ने कहा कि तू जा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। तो अब परमेश्वर ये बता रहा है कि जा तो तू रहा है, पर तेरे पीछे कौन खड़ा है, तेरे साथ कौन चल रहा है, वो मैं हूं तेरा परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर मूसा को और बताने लग रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या वहां पर होगा। 4 अध्याय की शुरुआत में मूसा फिर परमेश्वर से बात करते हुए कहता है कि प्रभु वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, ना मेरी सुनेंगे, वरन मुझसे कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन ही नहीं दिया। यहां पर जो 3 अध्याय में मूसा ने कहा, वहां पर वो जायज सी बात करे, यहां पर वो बहाने वाली सी बात पे आ गया है। अब परमेश्वर ने
मूसा की बात को सुना। मूसा कह रहे प्रभु मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा मैं बताता हूं वो कैसे विश्वास करेंगे। प्रभु ने उससे पूछा तेरे पास क्या है? मूसा ने कहा मेरे पास एक लाठी है, क्योंकि वो अपने उस पर्वत पे क्या कर रहा था? भेड़ें चरा रहा था। तो उसके पास उसकी लाठी थी जिससे वो भेड़ों को इधर उधर होने से, भटकने से रोकता होगा। परमेश्वर ने कहा इस लाठी को ज़मीन पे फेंक दे। मूसा ने फेंक दिया। वो जैसे ही लाठी ज़मीन पे गिरी तो वो एक सांप बन गई। मूसा डर गया। परमेश्वर ने कहा इसको पकड़, और जब वो कहें वो तुझ पे विश्वास नहीं करते तो ऐसे ज़मीन पे अपनी लाठी फेंक देना और वो सांप बन जाएगी। परमेश्वर ने मूसा को कहा उसको पूंछ से पकड़ सांप को। उसने सांप को पूंछ से पकड़ा तो वो वापस लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने कहा कि अपने हाथ को अपनी छाती में डाल ले। मूसा ने अपने हाथ को छाती में डाला। परमेश्वर ने कहा अब निकाल के देख। उसने निकाल के देखा तो उसका हाथ सफ़ेद हो गया, जैसे मानो कोढ़ हो गया हो। मूसा घबरा गया। परमेश्वर ने कहा फिर से डाल। उसने फिर से हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो बाकी देह के जैसा हो गया। ये चिन्ह परमेश्वर ने उसको क्यों दिए? क्योंकि मूसा कह रहा था कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास दिलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। मैं तेरे संग संग हूँ तो ऐसे काम होंगे जिससे वो विश्वास कर ले कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे भेजा है। पर उसके बाद भी मूसा और बहाने लगाने लगा। 10वें वचन में मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं तो हकलाता हूं। परमेश्वर ने मूसा को क्या जवाब दिया? 11वें वचन में, 10 वचन में मूसा ने 4 अध्याय के 10 वचन में प्रभु को कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया कि बोलने में निपुण नहीं है, ये मुंह किसने बनाया है? ये ज़ुबान किसने बनाई है? बोलना किसने सिखाया है? मैं हूँ परमेश्वर। अब मूसा के पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं बचा। फिर उसने कहा 13वें वचन में कि प्रभु किसी और को ही भेज दे। वचन कहता है कि प्रभु को क्रोध आया। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे भाई हारून को बुला लेता हूँ। फिर प्रभु ने कहा कि ठीक है, उसको बुला लेता हूँ और वो तू उससे बात करियो और वो लोगों से आगे बात करेगा। इससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि परमेश्वर अपने लोगों के कराहने को, अपने लोगों के दुखों को सुनता है और वो ज़रूर उत्तर देगा। कई बार हमें लगता है कि प्रभु कब तक ये दुख आते रहेंगे, कब तक तू जवाब नहीं देगा। याद रखें परमेश्वर जवाब ज़रूर देगा। उसके बाद यहाँ पर जो आज हमारे मनन का मेन केंद्र है वो यही है, परमेश्वर की बुलाहट। प्रभु ने मूसा को बुलाया। मूसा ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परंतु परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देके बुलाया। हर एक सच्चे भविष्यवक्ता को परमेश्वर बुलाता है और यही बुलाहट है जो परमेश्वर की सेवकाई में आपकी मदद करेगी, मेरी मदद करेगी। तीसरी चीज, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा योग्य नहीं था। मूसा कुछ भी नहीं था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। वो अपने भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा था अपने ससुर के लिए। उस समय पे उसमें कुछ भी खास नहीं था, उसके लिए कुछ भविष्य नहीं था। पर ये याद रखें, कोई फर्क नहीं है कि प्रभु ने आपको कब बुलाया है। जिनको परमेश्वर बुलाता है उनको परमेश्वर तैयार करता है। आखिरी चीज आज ये याद रखें, मूसा की बुलाहट से एक चीज सीख लें कि जो कुछ भी आपके पास है, यदि आप उसको परमेश्वर को सौंपेंगे तो परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लेगा। आज के दिन में, आज सुबह अब जब ये वचन सुन रहे हैं आप, परखें आज के दिन के लिए प्रभु आपने मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया है। हो सकता है बड़ी नामुमकिन सी चीज़ हो, पर ये विश्वास करें कि प्रभु ने बुलाया है और उसको कहें प्रभु मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, जो कुछ मेरा है वो आपका है, आप लें, आप इस्तेमाल करें और आपको मेरी ज़िंदगी के द्वारा महिमा मिले। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।